हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने गीता का वो श्लोक तो ज़रूर पढ़ा होगा जिसका अर्थ है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो फल की इच्छा तो रहती ही रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना फल की इच्छा किए कर्म करें। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। एक व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है कि मुझे मुनाफा होगा। एक गृहिणी है, वो घर संभाल रही है कि मेरा परिवार खुश रहेगा, सुखी रहेगा। तो फल की इच्छा तो है। फल की इच्छा का त्याग हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान कृष्ण ने ये बात कही है तो ज़रूर इसका कोई अर्थ है। ये तो हो ही नहीं सकता कि भगवान कोई बात कहें और उसका कोई मतलब ना हो हम इंसानों के लिए। दोस्तों, गीता जब हम एक बार पढ़ते हैं ना, तो हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। और ये परम सत्य है दोस्तों कि गीता एक बार पढ़ने से कभी समझ में नहीं आती है। जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन तब भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। हम तीसरी बार गीता पढ़ते हैं तब हमें थोड़ी और समझ आती है। दोस्तों, ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। ये प्रश्न मेरे मन में भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम फल की इच्छा का त्याग किए बिना कर्म करें। लेकिन जब मैंने गीता पढ़ी, बार बार पढ़ी, तो मुझे अपनी समझ में जो इस प्रश्न का उत्तर आया वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम है, लेकिन उसने पूरा सिलेबस तैयार नहीं किया। तो जब वो एग्ज़ाम देने गया तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, वही पेपर आए जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने नहीं पढ़ा उसमें से कोई प्रश्न ना आए। हे भगवान, प्लीज़ ऐसा कर देना, मेरी प्रार्थना सुन लेना। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। उसने पूरा सिलेबस तैयार किया है, पूरी अच्छी तरीके से रिवीज़न करी है। वो भी पेपर देता है। जब वो बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है कि पेपर कैसा हुआ। उसने कहा कि मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी, अच्छी तरीके से तैयारी की थी, पूरा पेपर मुझे आता था, मैंने सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब आगे भगवान देखेगा, टीचर्स देखेंगे क्या नंबर देते हैं, तो चलो जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। दोस्तों, यही फ़र्क है। हम फल की इच्छा तब करते हैं जब हम अपने कर्म को अधूरा करते हैं। जब हम अपना कर्म पूरा नहीं करते तब हम फल की इच्छा हमारे मन में आती है कि हमने कर्म तो नहीं किया पर हमें फल अच्छा मिले। लेकिन जब हम अपना कर्म पूरे दिल से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी सत्यता से करते हैं, तो फिर हम फल की इच्छा नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है कि हमने मेहनत की है, हमने अपना कर्म जो है वो पूरी ईमानदारी से किया है, अपनी पूरी शक्ति से किया है, जितनी अपनी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से हमने अपना पूरा कर्म कर दिया है। तो फिर हम फल की इच्छा नहीं करते, वो भगवान पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं बहुत बार इस प्रश्न को लेके बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी कि नहीं, ये ज़रूर इसमें क्या रहस्य है। लेकिन मुझे जब मैंने बार बार गीता को पढ़ा तो मुझे इसका ये उत्तर समझ में आया कि जब हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कर देते हैं तो फल की इच्छा का त्याग अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास हो जाता है कि हमने पूरी मेहनत की है, हमने पूरी तैयारी की है, तो भगवान हमें अच्छा फल देगा, और ये हम भगवान पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, क्या जो मेरी समझ है, क्या आप उससे सहमत हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे फिर किसी नई थॉट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।